इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक कलाई पर बंधा रेशमी धागा भी इतिहास की दिशा बदल देता है। ये कहानी है रानी कर्णावती की। एक रानी, एक माँ, एक योद्धा जिसने अपने राज्य के लिए, अपने सम्मान के लिए और राजपूतों के आन बान के लिए अमर बलिदान दिया। सन 1535 मध्यकालीन भारत में मुगलों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। चित्तौड़गढ़ पर शासन कर रही थी रानी कर्णावती, जो राणा संग्राम सिंह की विधवा थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र और विक्रमादित्य और फिर उदय सिंह के नाम पर शासन संभाला। रानी के सामने सबसे बड़ा संकट था गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण। वह चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था और राज्य कमजोर था। सेनाएं बिखरी हुई थी और चारों ओर साजिशों का जाल फैला हुआ था। एक औरत होकर रानी ने युद्ध का बिगुल बजाया। वो जानती थी कि सीधी टक्कर में विजय संभव नहीं, लेकिन उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। तब उन्होंने उठाया एक ऐतिहासिक कदम। उन्होंने दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को एक राखी भेजी, एक रेशमी धागा जिसमें छिपी थी एक बहन की गुहार, एक रानी की उम्मीद और एक पूरे राज्य का भविष्य। कहते हैं जब हुमायूं ने वो राखी देखी, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने अपने सेना को तुरंत तैयार किया और कहा, रानी अब मेरी बहन है और बहन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन इतिहास की घड़ी तब तक बहुत आगे निकल चुकी थी। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। राजपूत वीरों ने वीरता से लड़ा, लेकिन संख्या में वो बहुत कम थे। किला गिरने की आशंका थी और रानी जानती थी अगर किला टूटा तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। और तब रानी कर्णावती ने किया वो निर्णय जो हर राजपूत रानी का अंतिम अस्त्र था। उन्होंने जोर करने का फैसला किया। हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी अस्मिता को अपवित्र नहीं होने दिया। ये था सम्मान का बलिदान। जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। किला जल रहा था और राख में तब्दील हो चुकी थी रानी की वो राखी। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। वो युद्ध जीत सकता था, लेकिन वक्त हार गया था। फिर भी इतिहास ने उस राखी को अमर कर दिया और रानी कर्णावती को सम्मान, साहस और बलिदान की मिसाल बना दिया। रानी कर्णावती की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि एक स्त्री अगर ठान ले तो वह इतिहास को झुका सकती है। उसके पास तलवार भले ना हो, लेकिन उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज की दुनिया में भी हम रानी कर्णावती जैसी बहनों, माताओं और वीरांगनाओं को याद करें तो हम समझ पाएंगे कि इतिहास की असली नायिका कौन है। रानी कर्णावती केवल चित्तौड़ की रानी नहीं थी, वो पूरे भारत की शान थी। उनकी राखी ने भाईचारे, समर्पण और त्याग की नई परिभाषा दी। जय वीरांगना रानी कर्णावती। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।